वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सट्रीम मैथमेटिक्स। आप सभी बच्चों का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 जो सर्कल से रिलेटेड है उसका क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो सारा कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। आइए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो सर्कल्स हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा। जब भी 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर होगा तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दोनों सर्कल किसी कब मिलेंगे? जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे। तो कह रहा है कि इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए कि कोई सर्कल है और जब ही मिलेगा दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर मीट कर रहा है, एक यहाँ पे मीट कर रहा है। दो जगह दो पॉइंट पे क्या हो रहा है? मीट हो रहा है, मिल रहा है दोनों। एंड द डिस्टेंस देयर सेंटर, सपोज कीजिए कि इस सेंटर का सर्कल का सेंटर ये और इस सर्कल का सेंटर ये है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो भी आपको दिया गया है। कितना? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तब फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो कॉमन दैट मीन्स जो दोनों में होगा। तो कॉर्ड मान लीजिए यहां देंगे तो ये इसका कॉर्ड कहलाएगा, यहां देंगे तो ये इसका कॉर्ड कहलाएगा। तो जो दोनों में कॉमन होगा वो कॉर्ड इसमें कहाँ हो सकता है बच्चों? ये देखिए यहाँ पर जो कॉर्ड होगा वो दोनों में क्या होगा? इस सर्कल के लिए भी होगा और इस सर्कल के लिए भी होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचेंगे कैसे, लेंगे कैसे कि दोनों सर्कल के सेंटर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखिए, अब फर्स्ट एक क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, यानी कि 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लीजिए और यहां से ये 4 सेंटीमीटर। तो अब जब आप ड्रॉ करेंगे सर्कल को, तो जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो लगभग कुछ ऐसा बनेगा। इस पॉइंट से मान लेते कि पहला सर्कल जो है सो ये है। दूसरा जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो इस पॉइंट से, यहां से इसको ओ डैश मानते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर का लेंथ है और 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमको कह रहा है। इससे थोड़ा सा छोटा होगा, लगभग ऐसा कुछ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन ऐसा मान के चलिए। तो देखिए, तो ऐसा कुछ होगा। तो अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है आपसे, ये सवाल ने आपसे ये कहा, क्या कहा कि आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड ये करना है कि जो कॉमन कॉर्ड होगा, यानी ये दोनों, देखिए अब ये सेंटर यहाँ पे मिल रहा है और ये सर्कल यहाँ पे मीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये कॉमन कॉर्ड हो गए जो इस सर्कल के लिए भी है, इस सर्कल के लिए भी है। तो इसका हम जहाँ पे दोनों पॉइंट पे मीट करे, चलिए इसका नाम हम ए डाल दिए, इसका नाम बी डाल दिए। क्लियर है? ये सेंटर का, ये इस वाले सेंटर का हो गया क्या? ओ, और ओ डैश छोटे वाले सेंटर का हो गया। तो पहले ही इसके बेसिक क्लास में हमने आपको बताया था कि जहां भी देखिए सेंटर सीधा उसको इससे कॉर्ड से ज्वाइंट कर दीजिए। तो देखिए यहां पर अगर सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक अगर ज्वाइंट कर दिए, हमको क्या मिल गया? रेडियस। ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल में भी देख सकते हैं, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से अगर हम सर्कमफ्रेंस तक को ऐड करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब आपको करना क्या है? इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। किसका डिस्टेंस? इसका, इस कॉर्ड का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। क्या करना है? इस कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करना? फिगर एग्जैक्ट नहीं बना, लेकिन आप लोग जैसा बताएं ठीक वैसा ही एग्जैक्ट फिगर आप ड्रॉ करेंगे तो लगभग
इस ढंग का फिगर ड्रॉ होगा। देखिए ये एग्जैक्ट फिगर आप अगर दिखाई दे रहा होगा तो देखिए ये एग्जैक्ट फिगर हमने ड्रॉ किया है, इस तरह का कुछ फिगर होगा। ओके, हाँ भाई, तो क्या सब हमारा दिया हुआ है गिवन में, क्या सब है पहले वो हम नोट कर लेते हैं। तो इतना हमको पता चल गया। अब देखिए पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिटर्न का काम करेंगे। अब देखिए, अब ये आप वहां से देख रहे होंगे तो आपको कुछ लग रहा होगा क्या, कि एक साफ हमको दिख रहा है कि यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है। तो बस उसी चीज को हम यहाँ पर यूज करके ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड का लेंथ फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या गिवन। गिवन में हमको क्या, हमें क्या सब मिला हुआ है। ओ ए देख लीजिए, ओ ए इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर। ओ डैश ए क्या, ओ डैश ए कितना 3 सेंटीमीटर। एंड ओ डैश यानी ओ से ओ डैश, इस दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितना 4 सेंटीमीटर, इतना हमारे पास दिया हुआ है। तो अब आप देखिए आपको फाइंड क्या करना है, ये पहले इस कॉर्ड का ये जो डिस्टेंस है पहले हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल पर दिखता है तो हमको एक हाइपोटेनस दे दिया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब ये हमको तो मिला हुआ है, ये हमको गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन हमें लेना कितना, इतना पार्ट ही लेना है, ये पूरा पार्ट ओ से ओ डैश 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमको लेना क्या है, ये जो जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है इसको हम सी मान लेंगे। ये भी यहाँ पर एक पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको हम सी मान लेंगे। तो हमको लेना क्या है ओ सी ए, तो यहां से यहां तक का ही डिस्टेंस लेना है। तो हम क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं, लेट ओ सी बी एक्स। देयरफॉर अगर ओ सी एक्स होगा तो ये क्या ओ डैश सी भी क्या होगा 4 माइनस एक्स। अब सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर में अगर इतने पार्ट को इतने पार्ट में घटा देंगे तो इतना पार्ट हमारा निकल जाएगा, या इतने पार्ट में अगर इस पार्ट को निकाल देंगे तो इतना हमारा निकल जाएगा। वही चीज हम यहाँ किए हैं। अभी तो हमको पता नहीं कि ये कितना है, तो इसको हम x माने, और जितना माने वो हम 4 में लेस कर देंगे तो ये हमारा पार्ट इतना तो निकल ही जाएगा। अब आगे देखिए, तो OC को हमने मान लिया x, इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया, और इसको 4 माइनस एक्स मान लिए। ओके, तो अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल किसमें, OAC में, OAC। अब इस ट्रायंगल में देखिए क्या सब हमको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में देखिए क्या सब दिख रहा है। तो हमको ये मिल गया, ये मिल गया, इसको हमको फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट हमारा, जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो हमारा सीधा ध्यान कहाँ जाता है, पाइथागोरस थ्योरम पे ऊपर। क्या, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अपोजिट दोनों साइड के सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स, दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए हाइपोटेनस क्या है ओ ए, तो हम क्या लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये हम जानते ही हैं, पहले से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए तो ओ ए हमारा दिया हुआ है कितना, ओ ए 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमको क्या करना है, फाइंड ही करना है। और ओ सी हमारा कितना हो गया, ओ सी एक्स माने हैं तो एक्स स्क्वायर, तो हमारा ए सी क्या हो जाएगा, तो देखिए 25, ये x इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आइए, अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इधर वाला ट्रायंगल जो ये बच गया, क्योंकि ये भी पार्ट तो है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ओ डैश ए सी। इस ट्रायंगल में देखते हैं तो ओ डैश ए सी में देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसका हाइपोटेनस हो गया ये क्या, ओ डैश ए स्क्वायर, क्या हो गया ओ डैश ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो
इसमें कितना है, ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू AC तो हमको फाइंड ही करना है, प्लस OC कितना है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करेंगे इसको, तो 3 3 9 AC का स्क्वायर प्लस इसको A माइनस B के होल स्क्वायर पर हम सब पुट कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे 9 इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x, इतना निकला। अब आगे देखिए बच्चों, तो AC स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर, हम इसको इस तरफ ले आते हैं, किसको पहले हम तो x को लिखेंगे इस तरफ, अगर इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो उसमें हम 9 को लेस करेंगे तो हो जाएगा कितना 9 टर्न 6, चलिए माइनस 7 और ये माइनस है तो हो जाएगा ये प्लस 8x। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए अब देखिए, तो AC स्क्वायर क्या हो गया, AC स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब दोनों में क्या देते हैं, पहला इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8, यही है दूसरा इक्वेशन। और दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे क्या निकल के आएगा, अब देखिए, तो ये माइनस, अब यहाँ देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो क्या होगा, ये पहले ही कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, सॉरी यहाँ x है 8x है। अब देखिए, अब हम 7 को माइनस 7 है, इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, तो 25 और 7 25 और 5 32 इक्वल टू 8x, सो x इक्वल टू 32/8, 8 4 जा 32, क्या निकल के आया 4, x का वैल्यू क्या निकला 4। तो किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन 1 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट करते हैं, इधर से थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इक्वेशन हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, यही था 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स AC इक्वल टू क्या था AC स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना निकला 4, तो 4 का स्क्वायर तो क्या निकला 25 माइनस 16, 25 में से 6 गया तो 9, तो देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला 9, तो स्क्वायर हम उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा रूट में 9 आ जाएगा, और रूट जब ये बाहर आएगा तो क्या होगा 3, यानी AC का वैल्यू कितना निकला 3, AC का वैल्यू कितना निकल, यानी इतना पार्ट जो है उसका वैल्यू हमारा निकल गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको याद होगा जो हम लोग पिछले पहले थ्योरम सब पढ़े हैं, उसमें जब सेंटर से कोई परपेंडिकुलर होता है किसी कॉर्ड पर, तो पढ़े होंगे वो क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं सेंटर से ये इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन है, यानी इस कॉर्ड को वो क्या कर रहा है 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड क्या ए बी क्या है कॉमन कॉर्ड है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा 2AC लिख सकते हैं, 2AC, क्योंकि AC का दुगुना ही तो है ये, सो 2 × 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 6 सेंटीमीटर
क्या निकल गया, ए बी हमारा क्या होगा, ए बी का लेंथ हमारा कितना निकला 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।